वंदन नमस्कार सभी को। सबसे पहले सॉरी मैं म्यूट कर दे रही हूँ, बहुत डिस्टरबेंस जिससे ना आए। यस, आप सभी का आज के हमारे पीएसएसएम डिवाइन चाइन के सेशन में बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से मैं सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ। अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलके। तो जैसे कि आज हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी हैं जो पुणे से हैं, और स्वामी जी क्रिया योग हमको सिखाने वाले हैं। बट क्रिया योग क्या होता है, क्यों करना है, और इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या हम इसे कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में। तो वो हमको बताएंगे। तहे दिल से हम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बारे में अपना परिचय वो और अधिक हमें दें, और अब उस बारे में हमको बताएं, अपने बारे में भी और क्रिया योगा के बारे में। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरुओं को, सभी आराध्यों को भी मैं नमन करती हूँ। और ये सेशन अब हम चलते हैं स्वामी जी के गाइडेंस में, जैसा वो आज हमको सबको ले जाएंगे क्रिया योगा सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए जो हमारा क्या गाइडलाइंस रहेंगी वो बताएंगे। तो चलते हैं स्वामी जी के पास। सो ओवर टू यू स्वामी जी। कोटि कोटि नमन आपको। आप सबको मेरा आत्मबंधन और भारत से सुप्रभातम। अभी यहाँ प्रातः काल है। लंबी गहरी एक श्वास ले आप, ब्रीदिंग इन एंड रियलाइज वी आर कनेक्ट विद यूनिवर्स। Once again, feeling communication, breathing in once again, to conscious your communication between universe to our body. Breathing in वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंस गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परात्पर गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमेष्ठि गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परम गुरुदेवाय नमः। ओम श्री इष्ट देवाय नमः। ओम श्री निर्गुण परब्रह्म परमात्मने नमः। हम सब एक्चुअली योग को जानने के लिए बैठे हैं। योग में बहुत सारे पाथ है, रास्ते हैं जिनका नाम हुआ। उनमें से एक रास्ता है, एक पाथ है, डेट इज कॉल्ड क्रिया योगा। क्रिया योग जैसे बहुत सा आज फेमस है, अष्टांग योग, राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। क्रिया योग एक इट्स अ साइंटिफिकली approved how to realize the super conscious within our
ओन कॉन्सियसनेस, अपनी चेतना में परमात्मा को कैसे हम जान ले, ना कहीं जाना पड़े, ना बहुत सारे हमें बहुत भटकना पड़े, परेशान होना पड़े। इसमें वन ऑफ दी टेक्निक आप सब बहुत लंबे टाइम से कर भी रहे हैं पीएसएसएम के थ्रू, मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वन स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस, एक अवस्था है जो अवस्था में हम रह के पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस ऑफ लाइफ को रियलाइज करते हैं। ध्यान किंतु करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, माइंड प्रिपरेशन, बॉडी प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन करते हैं कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया यानी वर्क, और या यानी हमारा इनर कॉन्सियसनेस, आत्मा। किसी भी कार्य को इन द प्रेजेंस ऑफ आत्मा, इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन कॉन्सियसनेस हम करते हैं तो वो कार्य डिवाइन ही करता है। बट एनर्जी, उसे जैसे करंट कह सकते हैं, करंट का बहुत सारा हम यूज करते हैं। करंट हम सबके घर में है, बिजली है, कोई एयर कंडीशन के फॉर्म में यूज करता, कोई टीवी के फॉर्म में, कोई साउंड एनर्जी के फॉर्म में। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ द एनर्जी। वैसे ही डिवाइन एक एनर्जी है, परमात्मा एक एनर्जी है, उसको हमें किस फॉर्म में यूज करना है। बहुत सारे लोग वर्क के फॉर्म में यूज करते, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गेट प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, कैसे, देर आर सो मेनी वेजेस। स्टूडेंट करियर मेकिंग के रूप में करता है, कोई 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 यूज। सो दिस इज एनर्जी, देर आर सो मेनी टाइप्स वी कैन यूज दिस एनर्जी। बट दिस एनर्जी को रियलाइज करने के लिए जो प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस है क्रिया योगा। योग का अर्थ होता है, जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन विद, यूनियन योर माइंड बॉडी एंड सोल। बट थोड़ा सा हम डेफिनेशन को चेंज करेंगे। इन योर ओन नेचर, हाउ यू आर रियलाइज और एक्सपीरियंस ऑफ योगा। योग का अर्थ होता है, सीधा सीधा सरल अर्थों में, रियलाइज दिस सुपर पावर विद इन आवर ओन कॉन्सियसनेस। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ योग, कि परमात्मा को जान लेना और जाग जाना, दिस इज योग। क्योंकि बॉडी हमारा है, हम बॉडी नहीं है। वी आर द ऑनर ऑफ आवर बॉडी एंड यूजर ऑफ आवर ऑल सेंसेस। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। यदि हम शरीर हैं तो फिर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, वी आर बाउंडेड इन पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट लाइक अभी आपके यहाँ इवनिंग है, वहां यूएस में, इंडिया में मॉर्निंग है। हम आपसे पूछेंगे हाउ मेनी सन इन दिस यूनिवर्स, कितने सूर्य हैं? आंसर होगा, सब लोगों को मालूम है, एक ही सूर्य है। पृथ्वी भी एक ही है, देर इज नो 2 3 4 5 अर्थ। एक ही अर्थ पे यूएस भी है, एक ही अर्थ पे इंडिया भी है, एक ही अर्थ पे कनाडा है। सब एक ही पृथ्वी पर है। सूर्य एक, पृथ्वी एक, मून एक, सब एक है। वैसे ही वन डिवाइन सुपर पावर इज जनरेट, ऑपरेट एंड मैनेज दिस यूनिवर्स। एक ही सूर्य है, पृथ्वी इज मूविंग अराउंड दिस सन। पृथ्वी के मूविंग होने से दिन और रात हो रहा। आप बैक साइड में है अर्थ के, हम फ्रंट साइड में अभी अर्थ मूव हो रही है। वेस्ट वेस्ट मूवमेंट जो है, स्फेरिकल मूवमेंट भी इसे कहते हैं, अपने तरीका का है पृथ्वी का मूवमेंट।
इतनी स्पीड है पृथ्वी के मूवमेंट में और हमें पता भी नहीं लगता। इट्स अ ब्यूटीफुल मैजिक ऑफ डिव, मैजिक नहीं कह सकते हैं या चमत्कार, कैसा भी आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी मैनेजमेंट है और अनंत काल से चल रहा है ये, आज से नहीं हो रही है। विदाउट एनी कॉस्ट दे आर डूइंग हिज जॉब विद हॉनेस्टली। अर्थ अपना काम कर रहे, कभी अर्थ रेस्ट नहीं किया, अर्थ इज नॉट, कभी रेस्ट नहीं किया। पृथ्वी रेस्ट में चली जाए, आराम करने लगे तो टाइम हमारा फेलियर हो जाएगा। सन कभी सेट सनसेट नहीं हुआ तो फिर सनराइज कैसे होगा? देर इज नो सनसेट, देर इज नो सनराइज। दिस इज ओनली वी आर यूजिंग जोग्राफिकल, हम मैप के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए वर्ड यूज करते हैं। सनसेट आज तक नहीं हुआ, सनसेट हो जाए तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन एंड हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा, हम सब का जो डिवाइन कॉन्सियसनेस आत्मा है, आत्मा का भी अस्त नहीं होता, उसका जन्म नहीं। देर इज नो डेथ एंड देर इज नो बर्थ ऑफ आवर सेल्फ। आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। बॉडी पर हमारा टाइम फ्रेम बॉडी पर एप्लीकेबल है, हमारे शरीर के ऊपर। शरीर का जन्म हुआ, चाइल्डहुड इज अ मॉर्निंग, यंग एज इज अ मिड डे एंड ओल्ड एज इज अ इवनिंग ऑफ आवर बॉडी। फिर से रिसाइकिल, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। अगेन एंड अगेन टेकिंग बर्थ, बर्थ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग इज अ बर्थ, इवनिंग इज अ डेथ। सो जन्म मृत्यु, बट आत्मा की कोई जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसा, मृत्यु ही नहीं तो जन्म कैसा। इस ट्रूथ को रियलाइज करने के लिए क्रिया योगा इज ए साइंटिफिक टेक्निक है कि हाउ टू रियलाइज आई एम अमर आत्मा है। नेक्टार जो अमृता अनुभव है उससे रियलाइज करने के लिए क्रिया योग है। वंस वी विल रियलाइज अहम आत्मा सर्वभूतात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं, इस डाउट को क्लियर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए क्रिया योग इज वन ऑफ दी बेस्ट, तो नहीं कहेंगे, सभी रास्ते अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिकली है जो आप घर में बैठ के एवरी डे यू विल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस का, एवरी डे यू विल महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप ट्रांस का, समाधि में जा सकते हैं। तो क्रिया योगा का अर्थ होता है क्री यानी वर्क, या यानी आत्मा यानी सेल्फ। सेल्फ इज अ सोल एंड सोल इज अ सुपर पावर। परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं, इसको रियलाइज करना। परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं, परमात्मा ही आत्मा स्वरूप है, मैं नहीं हूं, तो मैं भी परमात्मा, हम सब परमात्मा, वी आर ऑल इज अ डिवाइन, वी आर ऑल इज अ डिवाइन। दिस ट्रूथ को रियलाइज करने के लिए क्रिया योगा इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट, क्योंकि हमें मंदिर के भगवान पे विश्वास है। देर आर सो मेनी प्लेस, डिवाइन प्लेस, मंदिर है, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, बहुत सारे है, प्रार्थना का प्लेस है। हमें वहां विश्वास होता है कि गॉड है, ईश्वर है, और सेल्फ हमारे अपने को विश्वास ही नहीं कि हम ईश्वर हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कही कि नास्तिक वो नहीं है जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो, नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो। अपने पर विश्वास नहीं है, अपनी पता ही नहीं कि हम कौन है, और ईश्वर को खोज रहे हैं। मान लो कि आप एक शुगर का बहुत बड़ा हिल है, शुगर का एक बहुत बड़ा माउंट है, पर्वत है, शक्कर की, शुगर की, चीनी की।
और एक है सॉल्ट की बहुत बड़ी पर्वत है, दो। अब पर्वत को पूरा जानने के लिए, उस हिल को जानने के लिए, उस माउंट को जानने के लिए, उसकी एक छोटी सी हमें पार्टिकल्स को टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज शुगर। ठीक उसी तरह अपनी इस एटमिक फॉर्म को, आत्मिक चेतना को रियलाइज करके परमात्मा को हम जान सकते हैं। डायरेक्ट परमात्मा को जानने जाएं तो फिर ये रास्ता रॉन्ग है। इसलिए टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, इन ऑल प्लेसेस इज ए ब्यूटीफुल सेक्रेट प्लेस। वहां से श्रद्धा का हमारा राइज होता है। श्रद्धा होने से एक दिन हम साक्षात्कार कर सकते। सो दैट इज अ बेस्ट प्लेस, दैट इज ए स्कूल ऑफ डिवाइन रियलाइजेशन। वो अच्छा है, इसीलिए उसका भी एक यूज है, वो भी एक रास्ता बनाया गया है कि हाउ टू स्टार्ट योर इमोशन एंड यू विल रियलाइज डिवोशन। भक्ति को कैसे हम जान जाएं। भक्ति का मीनिंग होता है एक हो जाना, वन विथ, एक होना ही नहीं। एक और योग का डेफिनेशन में बताओ। योग का अर्थ लोग कहते हैं जुड़ जाना आत्मा का परमात्मा से। हम कहते हैं अलग ही नहीं तो जुड़े कैसे। आत्मा परमात्मा से अलग ही नहीं तो जुड़े कैसे। आत्मा परमात्मा से अलग रह के रह ही नहीं सकता। सन और रेज का अलग हो ही नहीं सकता। सन है तो रेज है, सन नहीं तो रेज कैसे। तो ईश्वर का ही स्वरूप हम सब का रूप है, और हम सब का रूप ईश्वर का ही स्वरूप है। वी आर ऑल डिवाइन फॉर्म्स ऑफ सुपर पावर। वी आर ऑल लिविंग गॉड, लिविंग गॉड। Same superpower who is generate this universe of 5 elements, same superpower is generate this universe। हमारा शरीर भी सेम 5 एलिमेंट, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। इट्स अ combination of 5 elements, intelligent quotient and all everything in this universe. Who is generate this universe, same superpower is generate, operate and manage our body। यू विल नॉट मैनेज योर बॉडी टेम्परेचर। आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज फूड लेते हैं, यू आर ईटिंग फूड राइट नाउ, यू विल, आप डिनर करेंगे थोड़ी समय के बाद, आपके अंदर कितनी प्रोसेसिंग हो रही है। पेस्टिंग हो रहा, भोजन जा रहा, मिक्सिंग, पेस्टिंग, हाँ, उसमें से जूसिंग फॉर्म, कैलोरी, ग्लूकोज फॉर्म, glucose burning, calorie energy. There are so many processes. Who is doing this? Physically हम नहीं कर रहे हैं। This is the system of divine। ये सारा कुछ रियलाइज करने करेंगे हम क्रिया योग के माध्यम से। क्रिया योगा इस गुरु परंपरा। लॉर्ड शिवा, महादेवा, आदिनाथ जिसे कहते हैं, और आदि शक्ति। आदिनाथ ने आदि शक्ति का भी क्रिएशन है। आदि शक्ति जिसे अर्ध नारी नरेश्वर, नटेश्वर कहते हैं। आधा शक्ति है और आधा शिवा है, जिससे ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, इस संसार का, सृष्टि का निर्माण शुरू किया। क्योंकि सृष्टि भी बनाना सुंदरता के लिए, तो मेल एंड फीमेल का क्रिएशन शुरू हुआ। कहां से? आदिनाथ एंड आदि शक्ति से शुरू हुआ। इसलिए हम सब के अंदर, हम सब का जन्म पेरेंट्स से होता है, माता पिता से होता है। सिंगल पैर से नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे अंदर माता भी है, पिता भी है। पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर दोनों है हमारे, हम सब के अंदर। हम सब के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों तत्व हैं। हम सब अर्धनारी नरीश्वर। वन फीमेल हैज ए मेल, वन मेल हैज ए फीमेल। दोनों तत्व हमारे अंदर। दिस इज आल्सो योगा। इस योग से ही सृष्टि चल रही है। पेरेंट्स इज ए योगा, फादर एंड मदर इज ए योगा। ये योग से सृष्टि का क्रिएशन हुआ। आदिनाथ एंड आदि शक्ति से योगा कंपाउंड। योग से सृष्टि चल रही है, और योग से ही
मैनेजमेंट को भी योग कह सकते हैं। सुप्रीम कॉन्सियसनेस इज आल्सो योग। चेतना ही योग है। परम चेतना, प्रज्ञा चेतना, महाचेतना। तो क्रिया योग लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा ने, अगस्त मुनि, ऐसे बहुत सारे बीच के टर्म्स हुए जो योगी देवता देवीगण, देवतागण ने क्रिया योग का ये लिया। महर्षि अगस्त, इक्ष्वाकु मुनि, देर आर सो मेनी। किंतु इसे हम सब के बीच लाने वाले जो हैं वो अगस्त मुनि जी के परम शिष्य हैं, परम पूज्य, परम गुरु महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी ने लाहिरी महाशय जी को सेलेक्ट किया। परम पूज्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री श्यामाचरण लाहिरी जी। श्यामाचरण लाहिरी जी ही वॉज, बचपन से ही आध्यात्मिक थे। उनका बॉर्न बंगाल में हुआ था, किंतु उन्होंने बचपन से ही, उनके माता पिता सेटल्ड हो गए काशी में, और आज काशी में उनकी आश्रम भी है, वाराणसी में। वो रेलवे में एक बहुत अच्छे ऑफिसर थी, वॉज ऑफिसर इन रेलवे। उनको महाअवतार बाबा जी ने अपने डिवाइन पावर से उनको का ट्रांसफर कर दिया रानी खेत में, हिमालयस के वहां, और फिर उनको अपने गुफा में बुला लिया। क्योंकि वहां तक उनको कुछ पता नहीं था, कि वो तो समझ रहे थे रेलवे की किसी काम से हम वहां जा रहे हैं, आर्मी के से कनेक्टेड कुछ वर्क था। मॉर्निंग वॉकिंग के लिए उन्होंने सुबह निकला, और बस बाबा जी का कॉल आया, लाहिरी आज सो। वहां कोई नहीं था दूर दूर तक, और उनका नाम लेके कॉल करना, इट वाज अ सरप्राइज फॉर लाहिरी महाशय। आश्चर्य हुआ। फिर बार बार कॉलिंग होना, वो पास में गए, और वो गुफा में बाबा जी ने बुलाए उनको। और फिर वहां उन्होंने बाबा जी की वो एज देख के, 25 की एज लग रही थी। आज भी हम लोग कहते हैं महातार बाबा जी 2005 ईयर्स, 3000 ईयर्स। ये सब कहना भी एक हम सब के लिए आश्चर्य है। हम सब भी अनंत काल से हैं, वी आर ऑल फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम्स। क्योंकि हमने बोला ना, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों नहीं होता है। शरीर का आना जाना हो रहा है, आत्मा इज अ परमानेंट। जब आप आत्मावान हो जाएंगे तो आप भी परमानेंट हो जाओगे अनंत काल तक। ये गीता तो चिल्ला भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कह के गए। त्रेता युग में योग वशिष्ठ के थ्रू रामा, भगवान श्री रामा और गुरु वशिष्ठ जी का वो है। वेद ने कहा हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा। सबने चिल्ला चिल्ला के कहा, सब गुरुओं ने, सब ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, खोसियों ने, सब ने हम सबको समझाई है अनंत काल से। देर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स एंड सो मेनी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आती, हम सब भूल जाते हैं। इसलिए क्रिया योग बाबा जी ने चिंतन किया होगा, थिंकिंग किया होगा कि कुछ ऐसा टेक्निक दो, उपासना, जिससे वो डेली हैमरिंग ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, कि यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट बॉडी। आप, हाँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च घ्राण नेत्र न। मैं, ये नाक नहीं, कान नहीं, मस्तिष्क नहीं, देर इज नो एनी सेंसेस ऑफ दिस बॉडी एंड बॉडी, बॉडी भी नहीं। न च व्योम भूमि, मैं आकाश नहीं, पृथ्वी नहीं। न च पंचवायु न वा सप्त धातु, चिदानंद रूप शिव हम शिव। न च प्राण संज्ञा न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, चिदानंद रूप शिव। ना मैं पंचकोश हूं, ना पंच तत्व हूं, ना सप्त धातु हूं,
मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये आदि शंकराचार्य भी कह के गए। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म। मृत्यु है ही नहीं तो फिर भय किस बात की। जन्म, जब मृत्यु ही नहीं तो जन्म भी नहीं, जन्म भी नहीं तो मृत्यु भी नहीं। और जन्म और मृत्यु नहीं है तो माता पिता भी कैसे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने न न पिता ने व मैं ने व माता च जन्म। पिता ही नहीं, माता ही नहीं, जन्म, जन्म ही नहीं हुआ तो माता पिता कैसे। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम शिव। मैं अनंत काल से आनंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। इस परम तत्व को रियलाइज करने के लिए देर आर सो मेनी रिलीजन बन गए, रास्ते बन गए, संप्रदाय बन गए। बहुत सारे गुरुदेवों ने आके हमें मार्गदर्शन किया, गाइड किया। उसमें से क्रिया योग एक है जो आप सब चाहेंगे 18th को, यानी आज 16th है, 18th को इंडिया टाइम 8 o'clock मॉर्निंग क्रिया योग का इनिशिएशन होता है। क्रिया योग का एक प्रोटोकॉल है। अब मैं पूरा आपको परंपरा बता दूं। लाहिरी महाशय जी से स्वामी केवलानंद, स्वामी प्रणवानंद, देयर आर सो मेनी जो डिवाइन थे, उन सब ने लहरी महाशय जी के थ्रू इनिशिएशन लिया, दीक्षा लिया। उसमें से युक्तेश्वर जी महाराज, प्रातपर गुरुदेव, बहुत फेमस हुए क्योंकि योगानंद ही वाज अ डिसाइपल ऑफ युक्तेश्वर जी महाराज। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक के थ्रू बहुत लोगों ने क्रिया योग को जाना। तो युक्तेश्वर जी महाराज उनके परम शिष्य में से थे और बहुत ही वाज अ हायर कॉन्शियसनेस ऑफ डिवाइन। उन्होंने बहुत विद इन सेकेंड वो समाधि में चले जाते थे। उनके शिष्य योगानंद जी बहुत फेमस। परम पूज्य हरिहरानंद गुरु जी, परम पूज्य राघवानंद गुरु जी, परम पूज्य एवीएस गुरु जी हमारे, जिन्होंने हमें दीक्षा दिया। परम पूज्य सुदाम बाबा जी, वो हमें दीक्षा दिया हायर क्रिया। तो कई गुरु परंपरा है ये, इसलिए इसमें इनिशिएशन होता है। विदाउट इनिशिएशन हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैं एक छोटा सा आपको 2 मिनट में, टाइम भी आप हमें बता दीजिएगा। अभी तो 6:59 शायद हो गई, अभी तो है टाइम। विदाउट गुरु हम रियलाइज करेंगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा। जैसे आपको डॉक्टर बननी है और आप कहेंगे कि मैं विदाउट किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, विदाउट वहां नहीं जाके हम घर में ही डॉक्टर बन जाएं, तो मे भी आपको 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर लगेंगे। सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और आप मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करके, तो आप 5 ईयर में, 7 ईयर में एमबीबीएस, एमएस, एमडी हो जाते हैं। तो गुरु की इंपॉर्टेंस है किसी भी फील्ड में। यदि रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो स्वामी विवेकानंद का जन्म नहीं होता। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ थे, उनको टर्न करने वाले, विवेकानंद बनाने वाले रामकृष्ण परमहंस थे। ही वॉज मास्टर गुरु। इसलिए गुरु के बिना इट्स वेरी टफ जर्नी है। गुरु के बिना पता नहीं कितने टाइम से हम गिरेंगे उठेंगे। यदि गुरु मिल जाए तो गिरना हमारा कम हो जाएगा। जिसके जीवन में गुरु है, वो यदि 100 टाइम्स गिरता है, उसके रेस्पेक्ट में, जिसके कंपैरिजन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, तो 10,000 टाइम्स गिरेगा। अप्स एंड डाउन्स उसका होगा। इसलिए गुरु का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामा वाज गुरु, कृष्णा वाज गुरु। कृष्णा के भी गुरु, राम के भी गुरु। वो तो कहते हैं इनकारनेटेड थे, वो इनकारनेशन था उनका, अवतार थे वो। तो सेल्फ रियलाइज होने के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो हम फास्ट, क्योंकि हमारा टाइम कम है इस जीवन में,
यदि कोई गुरु नहीं हो तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़े फिर सेल्फ रियलाइज हो। इसलिए गुरु परंपरा है क्रिया योग। और इसमें इनिशिएशन का का मीनिंग ये नहीं है कि कोई आपको बांध के रखता है कि आप शिष्य हो, नहीं नहीं नहीं। इसमें आपको फ्रीडम किया जाता है। सेल्फ रियलाइज इज अ फ्रीडम टू योर बाउंडेशन ऑफ द ऑल। आप आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाओगे तो ये फ्रीडम है, इससे बड़ी फ्रीडम नहीं हो सकती। सेल्फ रियलाइजेशन इज ए फ्रीडम ऑफ योर ऑल बाउंडेशंस। सभी बंधन से मुक्त होके आप ईश्वर बन जाओ, किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉट पर्टिकुलर प्लेस, नॉट पर्टिकुलर स्टेट, नॉट पर्टिकुलर कंट्रीज, नॉट पर्टिकुलर दिस अर्थ। होल यूनिवर्स के आप किंग हो जाते हैं। होल यूनिवर्स के आप किंगडम के आपका साम्राज्य हो जाता है जब आप ईश्वर हो जाते हैं। तो ईश्वर बनने की, दिस इज द आर्ट ऑफ गॉड, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग गॉड। जीते जी ईश्वर बन जाना, ये अध्यात्म सिखाता है। ऑल रिलीजन, रिलीजन का मीनिंग ही होता है रियलाइज द ट्रूथ विद इन, अपने अंदर सत्य को जान जाना और जाग जाना। तो क्रिया योग एक प्रोटोकॉल है, गुरु परंपरा है, इसलिए उसमें हमें इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या है कि आपके ही शरीर की पूजा होती है, सभी चक्रों की पूजा होती है, सभी चक्रास का मंत्र से है, चक्रास प्यूरिफिकेशन है, सभी चक्रों की मंत्र करके आपकी शरीर की पूजा होती है। शरीर शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध, उसके बाद आत्म जागृति आप महसूस करेंगे और फिर जाके आप क्रिया का प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। बहुत लोगों को आता है, कई लोगों का हमने सुना कि ये श्वास ही गुरु, शरीर ही गुरु है। कैसे हो सकता है? श्वास और शरीर दोनों नहीं हो आप। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ, हम भोजनम ने वो भोजन। श्वास एक कम्युनिकेशन है हमारा यूनिवर्स के साथ। हमारा शरीर भी एक चलता फिरता यूनिवर्स है, हमारा शरीर भी एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, और हम ब्रह्म हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है कि हम ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म हम हैं, तो हमारा शरीर ब्रह्मांड है। ब्रह्म का शरीर ब्रह्मांड है। द बॉडी ऑफ द ब्रह्मा इज ब्रह्मांड। लेग इज, ब्रह्म का लेग अर्थ पृथ्वी है, लेग इज अर्थ एंड हेड इज स्पेस, आकाश, और होल बॉडी इज ए यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिवर्स। ब्रीदिंग इज ए कम्युनिकेशन थ्रू। जब आप समाधि में जाओगे तो आपकी श्वास नहीं चलती है। आप बताओ, आप फिर समाधि में जाने के बाद फिर रिटर्न हो जाते शरीर में। ब्रीदिंग इज ओनली सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी, ब्रीदिंग इज ओनली कम्युनिकेशन ऑफ आवर बॉडी टू यूनिवर्स। श्वास आपकी नहीं चलेगी, सारे आपके अंग फिर से नया हो जाएंगे, बच्चे की तरह हो जाएंगे। योर हार्ट, योर लंग्स एंड ऑल पार्ट्स, दिस इज टोटल रेस्ट इसे कहते हैं। नींद में हमारा, इन स्लीपिंग मोड, स्लीपिंग मोड में हमारा शरीर फंक्शन में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड रहती है, किंतु समाधि में कुछ नहीं, टोटल डिस्कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स। लेकिन हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसलिए हम शरीर में आते हैं। दिस इज डेथ, दिस इज लिविंग डेथ, जीते जी हमने मरने की कला सीख लेना, दिस इज कॉल्ड समाधि। फिर मरना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मरने की भय तो रहती है। समाधि का अनुभव हो जाना, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ नेक्टर, अमृता अनुभव इसे कहते हैं, जो आप क्रिया योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्रिया योग में 7 स्टेप्स होते, 7 लेयर्स हैं, लेवल्स। तो फर्स्ट लेवल जो है वो बेस है सबका, वो एक सीरीज है उसमें। उसमें फर्स्ट होती है लेफ्ट एंड राइट बॉडी को एक्टिवेट करना थ्रू गुरु नमस्कार। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज एक्टिवेट विद इन मिनट, 2-3 मिनट्स में हो जाता है।
उसके बाद अंतर्नाद सुनना, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे साउंड्स है जो हम सुन नहीं पाते। हमारा शरीर भी यूनिवर्स है। अंतर्नाद सुनने की वो आर्ट है, वो हम सुन सकते हैं। थर्ड वन इज हंस क्रिया। हंस क्रिया, हंस क्रिया के माध्यम से हम परम हंस को रियलाइज हो सकते हैं। उसके बाद होती है महामुद्रा। महामुद्रा से हमारा ईडा एंड पिंगला इज ए तमिल वर्ड। चंद्र नाड़ी लेफ्ट, सूर्य नाड़ी राइट। दोनों साइड में 36,000 लेफ्ट में चंद्र नाड़ी एंड 36,000 सूर्य नाड़ी, यानी ईडा 36,000, पिंगला 36,000 नस नाड़ियां होती है। सटिल फोर्स जहां से फ्लो होती है वो सब जागृत हो जाता। और ब्लॉकेज जो ईडा एंड पिंगला के थ्रू जो ब्लॉकेज होती है स्पाइन में, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता। और सुषुम्ना नाड़ी, जिसे सरस्वती नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वह अपवर्डिंग हो जाती है सरस्वती यानी ब्रह्म से मिलने के लिए। और जैसे ही महामुद्रा में दोनों नासिका चलने लगती है, बहुत नॉस्ट्रिल ऑन होता है, वैसे ही हम लोग ध्यान की क्रिया है, एक प्रोसेस है श्वास की, सभी चक्रों के माध्यम से फिर आप ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस का अनुभव उसी टाइम आपको हो जाता है। फर्स्ट डे से ही ट्रांस का अनुभव होगा। फिर वो ट्रांस में जाने के बाद में ज्योति मुद्रा करते हैं। ज्योति मुद्रा के बाद में मेडिटेशन में चले जाते हैं, ध्यान। तो ये प्रोसेस डेली सुबह शाम हम लोग अभ्यास करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, साधना है ये साधना करने से हमें डेली आनंदा क्रिएट होता है। आनंदा, आनंदा इज नॉट अ सब्सटेंस कि हम उसे मार्केट में पे करके परचेज कर सकते हैं। ब्लेसफुलनेस इज नॉट अ सब्सटेंस ऑफ मार्केट। ये किसी मार्केट की कोई सब सब्सटेंस नहीं है, वस्तु नहीं है कि हम उसे मार्केट में पे करके परचेज कर लें। ये करने से डेली ये आनंदा हमें प्राप्त होता, और वो आनंदा दिन भर आपको बनी रहेगी। मॉर्निंग का प्रैक्टिस करोगे आप, इवनिंग का करोगे तो रात भर बनी रहेगी। आनंदा यानी आत्मा का नेचर है, स्वभाव एंड पीस। और आनंदा जब आपकी दृष्टि में आएगी, आपके शरीर में आएगी, लोगों को अच्छा लगेगा आपके पास बैठने में, आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपको आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी सृष्टि के प्रति, हर कुछ सुंदर दिखेगा, क्योंकि ये आत्म दृष्टि आने लगी। ये तो फिजिकल आइज जो हम देख रहे हैं, आत्म दृष्टि यानी दृष्टा आपकी दृष्टि में आ जाए तो सृष्टि को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग रियलाइज कर सकते हैं थ्रू क्रिया योगा। तो आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, आप नहीं तो हम ऐसे ही बोलते रहे। यस, थैंक यू स्वामी जी। बहुत अच्छा नॉलेज आप दे रहे हैं। सही बात है, मन तो नहीं होगा कि स्टॉप किया जाए। बट मास्टर्स, आप लोगों में से किसी के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यहाँ से मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। यस रमेश मैम, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा क्वेश्चन है इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. Before we thought breath is our guru, but today now they said breath is not, it's only a communication. Yes, breath is only communication, not guru. Yeah, it's so confusing. Up till now, Yes, we thought breath is the guru. no. ब्रेथ कैसे गुरु हो सकता है? ब्रेथ तो आपका ब्रेक होते ही डेथ हो जाती है आपकी। गुरु इज नॉट अ डेथ एलिमेंट। गुरु इज ए परमानेंट पत्री जी परम तो कहते तत्व। हैं आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं. आप देखो, विवेकानंद जी इज वेरी फेमस इन अमेरिका। विवेकानंद जी को उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की थी, कॉलेज में उनके प्रोफेसर ने एक वर्ड यूज किया, कोई ब्रिटिश प्रोफेसर थे, ट्रांस वर्ड यूज किया। स्वामी विवेकानंद ही वाज आस्क्ड, क्वेश्चन रेज किया, सर व्हाट इज ट्रांस? वो बताए कि आई हैव ओनली स्टडी अबाउट ट्रांस, आई एम नॉट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांस।
if you want to experience, you go to you meet with रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस से जब उन्होंने मिले तब उन्हें ट्रांस का फीलिंग हुआ. देन वो भी नहीं मानते थे कि गुरु होता है कुछ, वो कहते निर्गुण ब्रह्म है. जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तब ट्रांस का एक्सपीरियंस हुआ. तो गुरु तो चाहिए ना. पहले ही हमने बोले आपको कि डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा आपको. घर में बैठ के आप बन सकते हो क्या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट? नहीं, वो तो ठीक है बात, पर इज समटाइम आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू बिलीव. आप चाहते हैं कि हमारा श्वास ही गुरु है, तो आप गुरु श्वास को ही बनाओ. बनाना नहीं होता है गुरु. आप गुरु नहीं बना सकते कि शिष्य की दृष्टि ही नहीं होती कि गुरु को पहचान ले. गुरु इज सेलेक्ट योर सेल्फ. महाअवतार बाबा इज सेलेक्ट लहरी महाशय. ही वॉज कॉलिंग कम. लहरी महाशय को क्या पता था कि कौन है महाअवतार बाबा जी. गुरु को जब दृष्टि आ जाए, तो शिष्य को दृष्टि आ जाए दृष्टा की, तो फिर गुरु की जरूरत क्या पड़ेगी. सो गुरु इज जस्ट लाइक अ वन विथ सुपर पावर. गुरु परमात्मा स्वरूप. इसीलिए गुरु गीता में भगवान शंकर ने कही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर. ये तीनों गुरु हैं. लेकिन कोई आपको आके रियलाइज करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो पत्री जी आपके गुरु है. व्हाई नॉट यू एक्सेप्ट? पत्री जी ने आपको जगाया, बताया. आई डू, ही आई वाज डू, अ गुरु. या आई तो फील आप गुरु पत्री क्यों जी. कहेंगे कि श्वास ही गुरु है? कोई कहते झंडे गुरु हैं, कोई कहते क्या गुरु हैं. कैसे मान ले? जानो, आप जागो. मानो नहीं, जागो. जिस दिन आप जाग जाएंगे सब समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. आप सो जगाने सेल्फ तो आए हैं, रियलाइजेशन. आप हम जगाने तो तो आए हैं. कोशिश कर रहे हैं. एक चीज जैसे आ रही है माइंड में कि जैसे श्वास हमारा गुरु है, डेफिनेटली हम मानते हैं. तो हम जैसे एक गुरु के पत्री सर हमारे बोलते हैं कि हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, सांसें ही आपका गुरु है. एंड हमने अपने सांसों को अपना गुरु माना है, और हम एक यदि ये भी माने सांस गुरु, और वैसे हम फिजिकल गुरु भी देखते हैं कोई हमारे हैं, तो गुरु का एक मार्गदर्शन में या उनके गाइडेंस में बोले, या उनका हाथ पकड़कर, या जो भी है उनकी हेल्प से हम ऐसा मानते हैं एज अ ह्यूमन हम आगे असेंशन या अपना हायर लेवल की ओर जाते हैं, चाहे हमारा ज्ञान हो या हमारा जो भी आगे उन्नति हो. तो यदि हम यहाँ पर एक मुक्ति की बात करें, क्योंकि एज अ ह्यूमन जो भी हम आगे हमको असेंड होना है इस फॉर्म में, तो हमने ऐसे फिजिकल बॉडी में रह के तो हम नहीं हो सकते. सांस भी हम, सांस यदि हम, हाँ हमारे गुरु हैं सांस, तो सांसों के थ्रू ही हमको जो भी अपना मुक्ति या जो भी हम विजन बोले, जो भी हमको पाना है, जो भी असेंशन, जो भी वर्ड दे दीजिए, उसके थ्रू ही हमको ऊपर उठना है, अपनी सांसों के थ्रू ही. मीन्स एट द एंड हमको उसको भी छोड़ देना है, उससे भी परे हट जाना है. तो फिजिकल, सांस को नहीं छोड़ेंगे तो समाधि तक कैसे जाएंगे? तो उसको भी छोड़, तो यदि हम अपने सांस को ही गुरु मान रहे हैं, कंफ्यूजन हमको रखना ही नहीं है. वी या डू द सेम, कि हाँ हमारा सांस हमारे गुरु हैं और हम उनको ही पकड़कर, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपना. ठीक हम है ना, छोड़ नहीं वो भी रहे हैं सही है. अपने अपने गुरु को, या जो भी है हम अपने सांस की, हमारे सांस गुरु, या हम कोई दूसरा गुरु नहीं पकड़ रहे हैं, या जो भी कुछ भी चीज है, कोई भी हम देखो, आप एक थोड़ा इंटरप्ट कर रहे हैं कि दूसरा तीसरा गुरु होता ही नहीं. गुरु एक परम तत्व है, सत्य है, गुरु ही सा जो तत्व या आपको. गुरु तत्व है, यस. कोई फिजिकल उसमें नहीं है. इसीलिए पत्री सर ने बोला कि हम कोई गुरु नहीं है, वी आर ओन, मतलब मास्टर्स, वी आर ओन क्रिएटर. और वो ऐसे ही बोलते थे सबको, एंड हम खुद के खुद गुरु, हमारी सांसें हैं. ठीक है. ठीक है. तो इसमें आप कंफ्यूजन क्या सबसे लग सबसे रहा है? बेट सबसे बेटर है कि बाय वर्ड्स इसको क्लियर नहीं कर सकते, बाय प्रैक्टिकल क्लियर करो आप. क्योंकि बाय वर्ड्स करेंगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी.
मानो नहीं, जानो और जागो। आप जाग के जान सकते हैं। आप किसी लैब में कोई आपको, जैसे आपको हम कहें कि रसगुल्ला ऐसी होती है, उसका शेप बॉल की तरह है, और आपको कभी खाने के लिए नहीं दे। रसगुल्ला के बारे में बहुत सारा, रसगुल्ला कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है क्या रसगुल्ला एक स्वीट होती है? तो आपको उसके बारे में बुक हम सेंड कर दे, पूरा यूट्यूब पर उसका लेक्चर दे दे, और कभी खाने के लिए नहीं दे, तो सही सही टेस्ट आप नहीं बता सकती हैं। और किसी को दे खाने के लिए कि रसगुल्ला खा लो, तो सही सही टेस्ट बता सकता है। तो आप प्रैक्टिकल करो। आप सो आप ये गुरु पूजा का, पूजा को क्या मानते हैं? जो पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भगवत पुराण पढ़ते हैं, क्या वो करना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए? जो आपको अच्छा लगे वो करिए। सभी रास्ते हैं। जिस रास्ते से आप जाना चाहे, रियलाइज करना चाहे, वो रास्ता आपके लिए सही है। हमको ये नहीं कहेंगे कि बेटर ये रास्ता वो रास्ता है। जो आपको अच्छा लगे वही आप करो। हमको दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों करो। दोनों करो आप। पर मेडिटेशन में पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो फिर मेडिटेशन करो। हम्म। फिर मेडिटेशन करो। वो तो No, सिलेक्शन आप कर ली हैं। no, we want clear what should we do. Like, we don't know how long we left in this human body, and we want to go on the right path. सो मेडिटेशन इज ए गुड पाथ। जैसे आपने कही कि मेडिटेशन से पीस ऑफ माइंड होता है, सो इट्स अ गुड। आपको भय है कि वो भी पढ़ लेना चाहिए, रामायण भी पढ़ लेना चाहिए, महाभारत भी पढ़ना चाहिए, भागवत भी सुनना चाहिए, तो आपको भय है, वो नहीं सुनेंगे तो नहीं होगा। किसी एक रास्ते पे चलो, आप पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन तक। Thank you. इट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू आवर ब्रेथ्स ना, ये रमेश मैम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम जुड़ नहीं पाते सांसों से, हमारा ध्यान नहीं लग पाता, या जो भी है हमको डिस्टरबेंस होती है। तो जो भी है क्रिया योगा में भी हम लोग एक ब्रीदिंग टेक्निक है वो हम सीख रहे हैं। और कुछ हम लोग ऐसा हम्म। पूजा करना, ये रामायण पढ़ना या कुछ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हाँ। दिस इज अ टेक्निक, एक ब्रीदिंग, एक एडवांस या जो भी डीप, जो भी आप ऐसे बोलें, एनहांस्ड वे में ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको हम सीख रहे हैं, ताकि हमारा जो भी हमारा खुद का सेल्फ जो है हमारा, उसके साथ में हम अपना कनेक्शन डीपली कर पाए अपना। जैसे शाहरुख जी बोल रहे थे, रिलीजन मानो या स्पिरिचुअलिटी को मानो। हाँ, That's what I mean तो about लाइक यहाँ reading. पर हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगेन क्लियर Yeah. कर देते हैं इस चीज को, मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, एनी गुरु और कुछ भी चीज को। यहाँ ना तो प्रमोशन हो रहा है किसी का, ना यहाँ पर किसी को फॉलो किया जा रहा है। एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ऐसा कुछ भी। बट हाँ, एक जैसा जो भी मुझे पता लगा, जो भी लगा कि व्हेन आई कम टू नो, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक जो हमको सीखना चाहिए, जिससे कि हम भी ऑल आर मेडिटेटर, और हमको आगे मेडिटेटर ही रहना है और उसी वे में आगे जैसे जाना है। तो हम वो टेक्निक को और अच्छे वे में सीख कर अपने आप से डीप कनेक्ट कैसे और हो सकते हैं, और हाँ, आगे हाँ। कैसे उठ सकते हैं, उतना मैंने समझा है। उस प्रैक्टिस को हम सीख रहे हैं यहाँ पर, दैट्स इट। Yeah. इसके अलावा कुछ और है तो प्लीज गुरुजी आप क्लियर करिए। रेतु, नहीं, ये टेक्निक ही है, इट्स अ साइंस है। आप साइंस है ये। क्रिया योगा इज ए साइंस। एंड वी ऑल आर कोई भी स्पिरिचुअल कर सकता है साइंटिस्ट। इसमें। कोई कोई कास्ट, क्रीड, कलर और कोई रिलीजन का कोई इससे नहीं, कोई भी कर सकता है। क्रिश्चियन पीपल कैन डू, मुस्लिम पीपल कैन डू, कोई भी कर सकता है। हिंदू पीपल कैन डू, एवरीवन। वी आर ऑल ह्यूमन। सब एक ही है, एकम नित्यम। हमने इसे अपना नाम दे दिया, हमने रास्ता दिया और नाम दे दिया रिलीजन। रिलीजन का भी मीनिंग होता है रियलाइज करना। आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मीनिंग है रिलीजन का? Ritu, यस, can I say a few यस, words? यस, 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 डेफिनेटली। हेलो ललिता जी ना? Yeah, हाँ, yeah. आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? No, ओके, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यस।
ठीक है। वेलकम आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ। शी इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड ललिता जी। हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं। सो डेफिनेटली आप बताएं क्या बोल रहे हैं। नो, बिकॉज शी हैज अ क्वेश्चन, शी इज लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या फॉलो करें, whether to follow the meditation or go and do the japa, रामायण पढ़े या क्या करें. See, everything is correlated. If you go देखो and आप, use any mantra पढ़ो आप, तो mantra is also a voice frequency. उसमें जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है. सो इट इज नॉट कि ये करेंगे तो ही हमको वो होगा. आपको जो पीस ऑफ माइंड दे रहा है, ठीक है. और जो क्रिया योग है, इट इज ऑल्सो गिवन बाय महाअवतार बाबा जी. उन्होंने सिखाया है हमें कि पहले हमको मेडिटेशन में समाधि तक जाना है, तो पहले हम हमारे अंदर के थॉट्स को काम डाउन करना है. तो हम ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, लेकिन अंदर तो विचार घूमते ही रहेंगे. तो ये क्रिया योग ऐसा है जो हम करेंगे तो अपने थॉट्स को हम कम कर पाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और अपने हायर सेल्फ से इजीली कनेक्ट होंगे. नहीं तो घंटों बैठे रहेंगे, थॉट्स घूमते रहेंगे. क्रिया योग का जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद अगर आप ध्यान पर बैठोगे, then you will reach the highest level where you can connect with your higher self. Then it is not like whom to follow, whom not to follow. Nothing is wrong, nothing is right here. It is Thank you. what is your inner self says, follow that. आपका Thank गाइडेंस you. क्या बोल रहा है उसको फॉलो. थैंक यू. थैंक यू ललिता जी। सो सभी के लिए है ये क्लियरेंस एंड होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रमेश मैम आपने। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे इससे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमको कंफ्यूजन रहता ही है। सो अगेन हमारे पितामह ने भी कभी नहीं बोला कि ये करो कि वो करो। वो भी बोलते हैं कि आपको जो दिल करता है वो यही बोलते हैं। 7 इयर्स तक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की। उसके बाद 7 इयर्स के बाद वो बच्चों को भी नहीं फोर्स करते थे कि ये करना है या नहीं। आप खुद डिसाइड करिए क्या करना है। एक्सपीरियंस करने आए हैं ना हम यहाँ पर, तो जस्ट हमारा इनर सेल्फ क्या हमको अंदर से गाइडेंस आ रही है, हमको वो करना चाहिए। सो कुछ और रमेश मैम आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ बोलना है? That's it. Thank you. It's clear. थैंक यू सो मच। यस कीर्ति जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। स्वामी जी आत्मवंदन। मैं पूछना चाह रही थी कि क्रिया योगा की इनिशिएशन के लिए बोला गया था, जो मैंने सुना है कि वो मैन टू मैन होती है फिजिकली, तो क्या जूम पे भी वो पॉसिबल है? हाँ, जूम पे भी पॉसिबल है। जूम पे पॉसिबल है, ओके सर। और इसके टाइमिंग्स का थोड़ा था कि ये कब से कब तक टाइमिंग्स अभी हम 18th लोग को करेंगे, डिसाइड करेंगे टाइमिंग्स हमको क्या रखना है। तो वो हम लोग पहले कितने लोग रेडी हो रहे हैं क्या है, उसके हिसाब से हम लोग टाइमिंग्स बाद में सेट करेंगे कीर्ति जी। ओके मैम, यानी वो थैंक एक यू सो डिफरेंट मच। टाइम ही रहेगा। ये हमारा जो सेशन अभी चल रहा है इससे डिफरेंट टाइम ही रहेगा डेफिनेटली वो। तो वो हम स्वामी जी के ओके साथ बात कर लेंगे, फिर जैसा रहेगा वैसा टाइमिंग रखेंगे हम लोग। ओके मैम, थैंक यू। बस थैंक ये इनिशिएशन का पूछना था कि वो प्रवीण भाटिया सर ने एक्चुअली रिकमेंड किया था कि वो मैन टू मैन ही होना चाहिए, तो ये इसीलिए। मैन टू मैन होता ही है, क्योंकि अब क्या है कि आप वहां पे हो, उसमें कोई चीज जैसे टच करनी होती है हम लोगों को, आपकी सहस्त्रार, आपकी यहाँ दोनों आईज के जो कॉर्नर है यहाँ टच करना ज्योति। बट हमने क्या किया कि अभी जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे, डिप्रेशन में थे। तो 100% नहीं हो रहा, लेकिन 80% बेनिफिट हो रही है, ट्रांस में जा रहे हैं। तो कर सकते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस, थैंक यू स्वामी जी। आपको बेनिफिट हो रही है, आप कुछ
बात करके समझ में आ रही है तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन में भी हो जाता है। अभी तो लोग ठीक डॉक्टर इंजीनियर प्रैक्टिकल ऑनलाइन में कर ले रहे हैं कहीं से बैठ के। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू कीर्ति जी। फिर 1-to-1 कभी आना होगा तो मिल भी लेंगे आप। सही बात है। यस भारती जी, बोलिए आपका क्वेश्चन। स्वामी जी, सभी को आत्मवंदन। स्वामी जी, हम भगवान से जो मांगते हैं या मेरी जो भगवान से बात होती है, तो जो मैं चाहती हूँ मुझे मतलब ज्ञान तो मतलब मिल जाता है आगे से, वो हम अपने अंदर कितना वो ले पाते हैं, वो कैसे मतलब करें? जैसे कि आप तो हमें सिखाएंगे, अगर हम उस बात को समझ पाए, उसका मतलब कैसे कनेक्शन मतलब करें अपने आप को, सब सुधारे कैसे अपने आप को, वो नहीं समझ आ रहा मुझे। क्रिया योग में प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको कहें कि आप रोटी खाओ, रोटी बनाने नहीं आता आपको, एक दिन कहें रोटी बनाओ, फर्स्ट डे अच्छा नहीं बनेगा, सेकंड डे अच्छा नहीं, थर्ड डे अच्छा नहीं, फिफ्थ डे, 10 डेज के बाद तो बना सकती हैं, बन ही जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको ब्लिसफुलनेस फीलिंग्स होना शुरू हो जाएगा, आप ट्रांस में जा सकती हैं। तो कोई प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, वो स्वयं से स्वयं को आप enjoy yourself by yourself, this is समाधि का meditation। मतलब क्या हुआ? जैसे अभी अभी भी तो हम जी ही रहे हैं, जैसे अभी भी लाइफ जैसे हम स्पेंड कर रहे हैं, तो समाधि का मतलब क्या हुआ कि हम सबको एक जैसा देखने लग जाएंगे? सम यानी समाधि का मतलब समाधि का अर्थ होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म से लीन हो जाना, आत्मिक दृष्टि आपकी आ जाएगी, यानी ब्रह्म ही दिखेगा आपको। प्लांट्स में भी आप दिखेंगी, वही दिखेगा, आपका अपना ही दिखेगा, सब में तो आप हमारी ही आत्मा दिखेंगी। कहाँ पे रहते हैं स्वामी जी? आत्मा कहाँ पे होती है हमारे शरीर में? आत्मा हमारे पूरे बॉडी में रहते हैं, ऐसे तो उसका प्लेस है ये दिखाया जाता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रा, लेकिन पूरे बॉडी में उसकी चेतना बनी रहती है। क्योंकि आत्मा नहीं रहेगा बॉडी में तो एक एक सेल्स हमारा डैमेज हो जाएगा। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, 7.5 करोड़ सेल्स से हमारी बॉडी बनी है। एवरी सेल्स है आत्मा, एक सेल्स को निकालो उसमें भी आत्मा उतना ही है। जब हम प्लास्टिक सर्जरी किसी का करते हैं तो किसी का कहीं से स्किन निकाल के उसको ये कर देते हैं, उसमें प्राण शक्ति होती है। प्लेस हम यहाँ जो शो करते हैं आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। फिर पत्री सर तो कहते हैं आशीर्वाद किसी से मांगना नहीं है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई जो ये आप ज्ञान दें वो मैं प्राप्त करके उसको मतलब जितना भी मतलब ज्ञान में प्राप्त करूँ, सबका भला करने के लिए करूँ, मतलब जो भी मैं ज्ञान देखिए, प्राप्त करूँ। सबका सुनिए, सबका सुनिए, और जो आपका आत्मिक रूप से होने लगे वो आप करिए और एक्सपीरियंस करो प्रैक्टिकली। ये है, मैं ये नहीं कहता कि किसने क्या बोला, सबने अच्छा ही बोला है, क्योंकि सब लोगों ने अच्छाई के लिए ही काम किया है और सबसे काम करवा रहा है सुपर पावर। किसी भी सारे रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, सारे संप्रदाय सब चाह रहे हैं कि हमारा करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, और सब डिवाइन के लिए ही कर रहे हैं, जो आज सब हम डिवाइन यहाँ के लिए कर रहे पहुंचे हैं। हैं, तो ये भी मतलब यूनिवर्स में होना है कुछ चेंज हमारे अंदर, तभी आप स्वामी जी आए हैं और हम भी इस धरती पे आए हैं कि हम अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं। हाँ, ये यूनिवर्स का ही एक रोल है इसमें, यूनिवर्स का ही रोल है। और यूनिवर्स का नहीं कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं। एक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, दिस इज बॉडी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, तो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस काम कर रही है। लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस यानी हमारी जो चेतना वो काम कर रही है, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ ये करें करें करें। और जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी साथ साथ चलती रहती हैं, इच्छाओं पे अपना कैसे करें काबू? आज क्यों काबू करना है? क्यों इच्छाओं पर काबू करेंगे? इच्छा है उसको होने दो, धीरे धीरे आप साधना करेंगे इच्छाएं कम हो जाएंगी। इच्छा को छोड़ो मत, इच्छा को छोड़ेंगी या दबाएंगी तो टेंशन डिप्रेशन में चली जाएंगी। आप साधना करो, जो छूटना है छूट जाएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, आप मैं एक एक कोशिश चीज पर पूरी ध्यान नहीं देना है अपने ऊपर ध्यान दो। मेडिटेशन में होता है अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता। मेडिटेशन इज नॉट अ कंसंट्रेशन। आप मेडिटेशन करने में सेल्फ रियलाइज होना शुरू हो जाते हैं, तो जो चीज अच्छा नहीं है वो करने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। होती है क्या?
आप जितना सात्विक हो, आप जितना ही सात्विक यानी हमारा स्वरूप, जितना हमारा स्वरूप में आप आएंगे उतना ही आपको जो नेगेटिव है वो अच्छा नहीं लगेगा, जो पॉजिटिव है अच्छा लगेगा। तो छोड़ना नहीं है, छूट जाएगी जो अच्छा नहीं है। कितना धन्यवाद। चीज छोड़ेंगे आप? बहुत सारे चीज है, कितना आप फिर बहुत आंख कुछ बंद आदतें करके बनी हुई चलो। हैं, जिससे हमारी आदतें भी तो बनी हुई हैं, इतने टाइम से हम जर्नी कर रहे हैं तो आदतें कुछ पड़ गई हैं, जैसे लेट तो सो रहे हैं तो आदतें आदतें क्या होगी? आदतें जब आप साधना करेंगी तो आपको अपने आप अच्छा नींद आएगा, टाइम पे नींद आएगा, टाइम पे उठेंगी, वो थोड़ी धीरे 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 सुधार हो जाएंगी। हमने भी कुछ सिटीज है जहाँ की ऑक्सीजन कम होती है तो आपको लेट से नींद आएगी। अभी आश्रम में हम आए हैं, बहुत अच्छी यहाँ की इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन लेवल अच्छी है। हम 11-12 बजे भी सोते हैं तो 2-3 बजे अपने आप जग जाते हैं। आज हमने 2:30 कुछ ऐसे जग गए, फिर उठ के बैठे, फिर 3 o'clock फिर स्नान कर लिए, फिर म, कुछ पूजा होती है यहाँ, मेडिटेशन की कुछ ये है, कुछ चांटिंग भजन होती है, वो सब करके फिर आप वॉकिंग भी करके आ गए, रेडी हो गए। तो वो सब अपने आप हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप करते रहो कुछ एक्टिविटीज जो है आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। प्रीति अग्रवाल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं स्वामी जी आपका, अपना वैल्यूबल टाइम हम सबके साथ में देने के लिए, आज के थैंक इस यू। दिन के लिए। हम लोग जैसा भी थैंक यू। टाइम का डिसाइड होगा आपके साथ बात करके ग्रुप में मैं शेयर करूंगी। सो बहुत बहुत हम सभी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप आप सबको सभी भी का, बहुत बहुत मास्टर्स, शुभकामनाएं। आपके इस वैल्यूबल टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Thank you, Masters. Thank you, Swamiji. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, Swamiji. Thank Gratitude. you. Thank you, थैंक यू। Swamiji. थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी, आपका ज्ञान बहुत प्रणाम। अच्छा है। थैंक यू सो मच। प्रणाम। 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 हैं। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम।